मिलन है, कृष्ण सुदामा का मिलन, ऐसा मिलन के तीनों लोक के देवता भी आकाश मार्ग पे खड़े हो इस मिलन के दृश्य को देख रहे हैं। इस मेरे साथ अर्धनारेश्वर धाम की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप मीडिया से मुखातिब हुई, क्या किन्नर अखाड़े में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या? अब किन्नर अखाड़े के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप भी उसी अखाड़े से? मैं किन्नर अखाड़े से नहीं हूँ। मैं निर्मोही अखाड़ा ने घोषणा किया था कि मैं उनके अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। पहले मैं पशुपति पीठ से थी, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा के साथ जुड़ी हूँ। मैं किन्नर अखाड़े के साथ मैं कभी जुड़ी नहीं थी। ये है कि हम सब मिलके एक साथ कार्य करें और प्रेम पूर्वक कार्य करें, यही मैं चाहती हूँ हमेशा। इसीलिए मैंने अपने अर्धनारेश्वर किन्नर अर्धनारेश्वर धाम का गठन किया और मैं चाहती हूँ अखाड़ों के माध्यम से, चाहे शिविरों के माध्यम से, किन्नर समाज का विस्तार इस कुंभ के अंदर हो। तो अलग से कोई अखाड़े का गठन करेंगे आप, जैसा कि आप? हमने किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है? नहीं जी, नहीं। हमें अगर मान्यता देनी है तो प्रेम पूर्वक आप दीजिए, नहीं देंगे तो हमें तो प्रचार प्रसार ही करना है। तो हम शिविर लगाएंगे और अपना अखाड़ा लगा के हम प्रचार करेंगे, स्वतंत्र रूप से प्रचार करेंगे। माना जाता है कि आप किन्नर संतों में पहली संत हैं जिन्होंने कथा वाचन की परंपरा को शुरू किया। जी जी, आपने सत्य कहा। मैं देश विदेशों में श्रीमद् भागवत की कथा कर चुकी हूँ और मैंने ये अध्ययन मथुरा वृंदावन में रह के किया है। शास्त्रों का अध्ययन बचपन से मैं हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन से जुड़ी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो वहीं से मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। बचपन से भागवत का अध्ययन किया है और भगवत गीता का अध्ययन किया है। और मेरे गुरु की आज्ञा थी कि go and cultivate the knowledge to the world, to your kind of a people also. You are now bona fide to cultivate this knowledge of Srimad Bhagavad. जी, आपका मकसद, जो मेरी जानकारी है, किन्नर समाज को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। हम उपाधियों पे तो जरूर बैठ जाते हैं, मगर हमको उपाधि का मर्यादा क्या होती है वो पता होना चाहिए और वो धर्म गुरु बताते हैं। और मैं स्वयं शास्त्रों का अध्ययन कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ जरूरी नहीं कि किन्नरों को ही शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित तो पूरे विश्व को होना बहुत जरूरी है। और शिक्षित, भौतिक शिक्षित के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की भी बहुत जरूरत है। आपकी जो प्राथमिकता है वो सनातन धर्म है या किन्नर समाज में शिक्षा का विस्तार? हमारा दोनों है, सनातन धर्म भी है और किन्नर समाज भी है। हम जीते हैं पूरे विश्व के लिए, जीते हैं पूरे विश्व के किन्नर समाज के लिए और मरेंगे भी पूरे विश्व के लिए, और पूरे विश्व के कांधों पे हमारा डोला निकलेगा। तो इस बार महाकुंभ में एक और अखाड़ा आप गठित करेंगी? जरूर गठित करूंगी एक और अखाड़ा, और उस अखाड़े के माध्यम से मैं यही चाहूंगी, और मैं संतों की पूजा करती हूँ, उनके चरणों की रज में अपने सर के जितने साधु संत महात्मा हैं, मुझे ये परमिशन जरूर देंगे कि आप अपनी सेवा अखाड़ा परिषद के माध्यम से करते रहें, वैष्णव किन्नर अखाड़ा गठन करें और अपना कार्य करें। क्योंकि ये उदाहरण है 2025 का कुंभ के हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री ऑफ यूपी, उन्होंने मूल मंत्र दिया है, बटोगे तो कटोगे। और मैं इसी के माध्यम से, इसी मंत्र के माध्यम से कुंभ के एक एक संतों को यही कहूंगी कि हमें बंटने न दे, आप हमें एक रखे, अपनी छतर छाया दे, क्योंकि हम अर्धनारेश्वर है, इस पृथ्वी पे आपकी हमें जरूरत है। हम एकता का प्रतीक बनना चाहते हैं। आप ऐसा ना करें कि जिससे हमारे हृदय को कष्ट पहुंचे। इसलिए जो भी है 4 से 8 से 10 से 13 अखाड़े हुए,
तो होने दीजिए 14, 15, 16 अखाड़ा, किन्नरों का अखाड़ा होने दीजिए उनका। तो इस बार प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इस समय का एक मंत्र चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, उसका भी एक तरीके से उद्घोष सुनने को मिलेगा। और किन्नर अखाड़े की तरफ से खासकर जो हिमांगी सखी माँ का जो नया नवगठित किन्नर अखाड़ा है, वैष्णव किन्नर अखाड़ा है, उसमें इस बात की बुनियाद रखी जाएगी। साधु संतों से कहा जाएगा कि आप सबको एक होना है, बटना नहीं है, ताकि सनातन धर्म लगातार इसी तरह विकसित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। दिनेश सिंह, टीवी 9 प्रयागराज।